बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ दुनिया के दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर। ठीक है, दो डिफरेंट टेस्ट मैचेस, एक बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। दोनों टेस्ट मैचेस एक ही दिन में स्टार्ट हुए। अब इन दोनों टेस्ट मैचेस के पहले 2 दिन में इनके एक एक की प्लेयर ने सिंपल एक ऐसी बात की, मतलब एक ऐसी हरकत की कि जो कॉमन थी, लेकिन रिजल्ट्स दोनों के डिफरेंट थे। फ्लिप द बेल्स। मोहम्मद सिराज ने फ्लिप द बेल्स किया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले एमसीजी टेस्ट के पहले दिन। कोई खातर खा कामयाबी नहीं मिली। वो फ्लिप द बेल्स वाला जो चक्कर है ना, वो इतना उसने कोई सितारे बतारे नहीं हिलाए इंडियन टीम के लिए। बाबर आजम ने जब किया ना फ्लिप द बेल्स, तो बाबर आजम के आपको पता है आजकल सितारे वैसे ही एक दूसरे के पीछे रेस में लगे हुए हैं। हाँ, कभी कामयाबी वाले जो हैं वो थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, फिर उसके बाद अचानक से जनाब जैसे अगला मैच शुरू होता है तो जो नाकामी वाले सितारे हैं वो आगे निकल कर पीछे कोनी मार के कामयाबी वाले सितारों का नाक फोड़ देते हैं बाबर आजम के सीन में। तो यही हुआ। लेकिन बाबर आजम के अभी सितारे ठीक थे कामयाबी वाले। बाबर आजम ने जैसे फ्लिप द बेल्स किया, पाकिस्तान को विकेट मिल गई बवूमा की। यस, बवूमा की विकेट मिली जनाब। टेम्पा बवूमा, साउथ अफ्रीका के जो कप्तान, आमिर जमाल की गेंद के ऊपर वो कॉर्ड बिहाइंड हो गए और ठीक ठाक किस्म का वाइड डिलीवरी बवूमा चेज करने गए। मैं हैरान हो गया। मैं कहा अच्छा चलो, इसका मतलब ये है कि ये जो बाहर जाती हुई गेंद के साथ उंगल करने की आदत है, ये सिर्फ हमारे ही बैटर्स में नहीं है, दुनिया भर के बैटर्स में है। कुछ की ज़रा टेक्निक थोड़ी ज़रा सॉलिड होती है तो वो कवर कर लेते हैं और ऑफ साइड के ऊपर रन्स निकाल लेते हैं। फिर वो बाउंड्री हो या 1 रन हो, 2 रन हो या 3 रन वाली शॉट हो, हमारे मोस्टली क्या करते हैं कि हमारे तो भाई एज दे देते हैं। तो बवूमा ने ना आज एज दे दिया। बाबर आजम ने जैसे ही बेल्स को फ्लिप किया, साथ ही जनाब आमिर जमाल ने एक मारा आउट स्विंगर। बवूमा उस आउट स्विंगर को खेलने गए, एज लगा, सीधा रिजवान के हाथ में कैच और पाकिस्तान को मिल गई एक बड़ी, जिसे कहते हैं धांसू किस्म की कामयाबी। सिराज बेचारा लकी रहा, उसने फ्लिप द बेल्स तो किया लेकिन वहाँ पर ना कुछ चीज़ें चेंज नहीं हुई। तो वहाँ पर चीज़ें कहाँ से चेंज होनी है? सीधी सी बात है भैया, वहाँ पर तो खुद से कुछ चीज़ें चेंज करोगे तो होगा ना। अब अगर मैं ओवरऑल दोनों टेस्ट मैचेस में देखूं तो इंडिया थोड़ी सी फिर एक वीक पोजीशन में बैठा हुआ है एमसीजी टेस्ट में। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में टेस्ट मैच अभी एट द मोमेंट जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो इवनली पॉइज्ड है। साउथ अफ्रीका के हाथ में 3 विकेटें हैं, स्कोर्स लेवल हैं दोनों टीम्स के। अब यहाँ से असल खेल शुरू होगा मौत का, यानी कि दूसरी इनिंग्स का। अब डिपेंड ये करता है कि साउथ अफ्रीका लीड अगर लेकर जाता है तो डेफिनेटली अब लेगा तो सही, वो कितने रन्स की होगा। पाकिस्तान को ये लीड कंटेन करनी पड़ेगी मिनिमल, और उसमें डेफिनेटली सेकंड इनिंग्स में बाबर आजम की बैटिंग बहुत मैटर करेगी, लेकिन अभी तो पाकिस्तान की बॉलिंग मैटर करेगी कि इनको ये जो लीड है ना ये मिनिमल रखनी है। क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट इनिंग्स में लीड ले गया तो फिर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओवरऑल मैं विकेट देख रहा था, गेंद तो आगे पीछे मूव कर रही है लेकिन कोई इतनी ज़्यादा ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं है कि आप बैटिंग ना कर सके। तो पाकिस्तान को मेरे नज़दीक इस टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग्स में अच्छी बैटिंग करनी चाहिए मेरे नज़दीक, जो विकेट की सिचुएशन में देख रहा हूँ। उधर परली तरफ वहाँ पर बड़ा सिंपल सा है कि इंडिया को बैटिंग अच्छी करनी थी, अभी तक उन्होंने नहीं की। वहाँ पर 164 के ऊपर भाई साहब 5 आउट है और 474 अगलों ने खड़ा किया हुआ है। तो टीम इंडिया के लिए ना वहाँ पर ज़रा मसाइल जो है ना वो ज़्यादा हैं। तो होपफुली अब ये जो फ्लिप द बेल्स वाला चक्कर है ये रिज़ल्ट पुट अप करना शुरू कर दे। बॉलिंग में तो नहीं किया सिराज के लिए, लेकिन उसकी टीम के सितारे गर्दिश में आ जाएं विद द बैट, यही कह सकते हैं। क्योंकि बाबर आजम का तो इमीडिएटली रिजल्ट मिल गया ना, इंस्टेंट नूडल टाइप 5 मिनट में है। बाबर आजम ने फ्लिप द बेल किया, जैसे 5 मिनट में नूडल बन जाते हैं, इसी तरह साथ ही बवूमा की विकेट आ गई। तो बाबर आजम को मैं कहूँगा भैया फिर आप बाबर भाई बेल्स ही फ्लिप करते रहो इसी तरह अगर विकेट मिलनी है। क्योंकि अभी मैं देख रहा था कोई एजेस जा रहे हैं, जाते जाते ना एक बड़ा पाकिस्तान का ना एक टेक्निकल चीज़ आपको बताकर जा रहा हूँ इस पिच के ऊपर। आई पर्सनली फील कि हमारा जो स्लिप स्क्वाड्रन है ना वो थोड़ा पीछे खड़ा होता है, क्योंकि इनके एजेस निकलते हैं, पहुँच ही नहीं रहे। आपके ये जितने आपके पेसर्स हैं इसमें नसीम के अलावा कोई हैवी ड्यूटी पेसर है ही नहीं। मतलब वो मैं पेसर की बात कर रहा हूँ 140 प्लस के, तो ये इनके एजेस निकलते हैं। अब वो अब्बास बॉलिंग कर रहा है 120 के अराउंड, ये खुर्रम 130 के अराउंड, ये तो भैया इनके एजेस जो हैं वो इसी वजह से आपके आगे गिर रहे हैं। थोड़ा आगे हो जाओ ना, नसीम के लिए पीछे चले जाओ जहाँ पे नॉर्मल स्लिप स्क्वाड्रन होता है। इन बाकी के लिए अब्बास के लिए
अपना दूसरा खुरम के लिए, आमिर जमाल के लिए आगे खड़े हो जाओ ताकि एज निकले तो आपका कम से कम हाथ तो उसके नीचे जा पाए। मैं देख रहा हूँ एजेस निकल रही हैं, कभी इधर से आगे गिर रहा है, कभी उधर आकर के आगे गिर रहा है। ये हाफ चांसेस आपको कन्वर्ट करने पड़ती हैं टेस्ट क्रिकेट में अगर आपने टेस्ट मैच जीतना है। अभी वो एक चांस निकला, वो भी उसके हाथ से लगकर निकल गया, चौका हो गया बॉश का। तो ये नहीं इस तरह चलेगा सर। आपको ना हाफ चांसेस कन्वर्ट करने पड़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं आप, गली क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं जिसमें गली होती ही नहीं है। हाँ, अपनी गली क्रिकेट है, उसमें गली कहाँ होती है? फील्ड पोजीशन गली उसकी बात कर रहा हूँ। खेली तो वो गली में ही जाती है, लेकिन उसमें गली नहीं होती जो फील्ड पोजीशन वाली होती है। तो यार थोड़ा सा ज़रा बाबर कब तक बेचारा बेले आगे पीछे करता रहेगा और आपको विकेटें दिलवाता रहेगा? है बाबर आजम है, बाबा थोड़ी है कोई। खुदा का खौफ करो, उसके बल्ले से रन्स निकलने के लिए हम दुआएं कर करके पिट गए हैं, ये उसे जादू टोने करवा रहे हैं कि बाबर भाई आप ज़रा थोड़ा कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। यार यार चलो, इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना। ले मार्कर आउट हो गया। अगली वीडियो में मिलते हैं, पीस आउट।